गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का आज हम लोग इस पार्ट 12th की स्टडी करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 11 में हम लोग देखे थे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किसे कहा गया था? जब तुम्हारा डीएनए स्ट्रेच होकर खींचे होकर किसमें तुम्हारा किसके लिए आरएनए सिंथेसाइज के लिए तुम्हारा प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए जब क्या होगा तुम्हारा ट्रांसक्रिप्ट होगा, डीएनए इज कन्वर्टेड कॉपीड इनटू आरएनए, तो वही ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो वही क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तुम्हारे कौन कौन से थे? तुम्हारे 3 रीजन था तुम्हारा। कौन कौन सा? एक प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। प्रोमोटर क्या था? तुम्हारा इनिशियल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जहां से तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है, भाई क्या वो तुम्हारा कौन सा? टर्मिनेटर था। जहाँ पे डीएनए कोडिंग होगा तुम्हारे प्रोटीन सिंथेसाइज, जहाँ पे कोडिंग होगा, कोडिंग स्ट्रैंड होगा आरएनए का, वही क्या कहलाएगा तुम्हारा? जीन स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चरल जीन। एंड टर्मिनेटर क्या था? एंडिंग पॉइंट ऑफ तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन का लास्ट पॉइंट, वही क्या था तुम्हारा? टर्मिनेटर था। फिर उसके बाद हम लोग स्टडी किए तुम्हारे कौन सी एंजाइम होती है, कौन सी एंजाइम होती है जो तुम्हारे भाग इसमें तुम्हारे ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करती है। तो कौन सी एंजाइम है जो भाग लेती है? आरएनए पॉलीमरेज की डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे तुम्हारा रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है तुम्हारे? ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में अगर यहाँ पे आरएनए को क्रिएट करना तो पॉलीमरेज का फंक्शन है क्रिएट करना। अगर डीएनए क्रिएट रहता तो डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करता है। यहाँ पे जब रेप्लिकेशन के केस में क्या होता है? डीएनए होगा, और आरएनए के केस में क्या होगा तुम्हारा? ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा तुम्हारा? आरएनए पॉलीमरेज। तो कौन सी एंजाइम एक्ट करती है? आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इसमें यह भी देखा गया कि आरएनए पॉलीमरेज एक्ट करती है। फिर उसमें देखा गया, इंट्रोड्यूस कराया गया इंट्रांस एंड एक्सॉन्स। इंट्रांस और एक्सॉन्स में देखा गया तुम्हारे एक दोनों के दोनों क्या थे तुम्हारे? एक तुम्हारे क्या था? तुम्हारे पार्ट ऑफ जीन होते हैं। एक्सॉन्स एंड इंट्रांस क्या था? पार्ट ऑफ जीन। अब किसे एक्सॉन्स कहा गया था, किसे इंट्रांस कहा गया था? एक्सॉन्स का फंक्शन क्या था तुम्हारा? वो भी क्या था तुम्हारे? प्रोटीन सिंथेसिस कर ले, उसकी जो कोडिंग होगा क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। और जो इंट्रांस होगा वो उसको क्या होगा? डू नॉट प्रोटीन सिंथेसाइज। जो तुम्हारा एग्जाम इंट्रांस होगा वो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? एक्सॉन्स करेगा। स्ट्रक्चर भी देखा गया था, तो एक्सॉन्स क्या रहेगा तुम्हारा? डीएनए से जब आरएनए में कॉपीड होता है तो तुम्हारा पहले प्री मेच्योर एमआरएनए, पहले प्री एमआरएनए रहेगा, ठीक है, जो इमेच्योर रहता है, ठीक है, प्री एमआरएनए। फिर उसी के बाद क्या है? तो उसी में तुम्हारे एक्सॉन्स और इंट्रांस, ये पार्ट ऑफ जीन दिखाई देंगे। एक्सॉन्स इंट्रांस बनाया गया था, फिगर भी तुम्हारा पूरा एक्सॉन्स एंड इंट्रांस। फिर अब तुम्हारा क्या, जैसे ही वो मेच्योर होगा प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए, तो इंट्रांस क्या होगा तुम्हारा? खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। एक्सॉन्स क्या हो जाएगा? सिर्फ रह जाएगा कौन तुम्हारे? क्यों? स्प्लिस हो जाएगा तुम्हारा। जो तुम्हारे एक्सॉन्स और इंट्रांस था, इंट्रांस को रिमूव कर देगा तो वहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स हो जाएगा मेच्योर एमआरएनए में, ठीक है। प्री एमआरएनए में तुम्हारे एक्सॉन्स और इंट्रांस दोनों रहेंगे, मगर प्री जैसे मेच्योर होगा तो तुरंत क्या होगा तुम्हारा? इंट्रांस वो रिमूव हो जाएगा। सभी के सभी एक्सॉन्स आपस में क्या हो जाएंगे? फ्यूज कर जाएंगे। देखो, एक्सॉन इंट्रांस था नहीं, ये एक्सॉन्स था और ये इंट्रांस, फिर एक्सॉन। तो ये इसको क्या करेगा? दोनों एक्सॉन्स आपस में क्या होंगे? स्प्लिस कर जाएंगे। स्प्लाइसिंग, देखो स्प्लिसिंग आरएनए। तो ये तुम्हारा जो एक्सॉन्स रहेगा वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा, दोनों सड़ जाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्सॉन्स हो जाएगा। तो तुम्हारे कब? मेच्योर एमआरएनए। अब मेच्योर आरएनए यही क्या करेगा? ट्रांसलेशन करके किसको क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसाइज किया था, यही ट्रांसलेट होकर क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण करता था, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो यहां तक हम लोग देख चुके थे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या उसी दिन बोले थे कि हम लोग अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले क्या देखा जाएगा? टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में जानकारी स्टडी किया जाएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 3 मेजर टाइप्स होते हैं, 3 मेजर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? टीआरएनए, एमआरएनए एंड आरआरएनए। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए फॉर राइबोसोमल आरएनए, अभी लिखेंगे। एंड एमआरएनए फॉर क्या हो जाएगा? मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो देखो अब इन तीनों के तीनों क्या करेंगे तुम्हारे, क्या का फंक्शन? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एमआरएनए। जब हम लोग कॉपीड कराते डीएनए से आरएनए, जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था तुम्हारा, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए इज कन्वर्टेड कॉपीड इनटू किसमें? आरएनए। तो वही क्या कहलाता तुम्हारा? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता। तो एमआरएनए था। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है तुम्हारा? ये करता है तुम्हारे ट्रांसक्रिप्शन में क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा तुम्हारा। ये किस में करेगा तुम्हारा? देखो, टाइप्स ऑफ आरएनए में देयर आर 3 टाइप्स होंगे ना। तो एक तुम्हारा कौन कौन सा होगा? 3 मेन टाइप्स होगा। एमआरएनए, सेकेंड कौन हो जाएगा तुम्हारा? टीआरएनए, एंड थर्ड हो जाएगा
आरएनए। अब तीनों के फुल फॉर्म के mRNA फिर क्या हो जाएगा, मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड tRNA हो जाएगा ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड rRNA फिर क्या हो जाएगा, राइबोसोमल जो राइबोसोम होते हैं ना, जो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल होता है, फैक्ट्री ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तुम्हारे राइबोसोम को जाता है, ये प्रोटीन सिंथेसाइज निर्माण करता है। राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड, ये तुम्हारे 3 टाइप है तुम्हारे, कौन कौन से तुम्हारे, mRNA, tRNA एंड rRNA, ठीक है। तो एक एक के बारे में हम लोग बात करें। देखो जैसे पहले बात करेंगे हम लोग mRNA क्या करता है, tRNA क्या करेगा और rRNA क्या करता है। तो mRNA हम लोग क्या देखे थे, यही टेम्पलेट स्ट्रैंड से प्रोटीन सिंथेसाइज करता था तुम्हारे। अब जब डीएनए इज कॉपीड इनटू किसमें, mRNA, यही ना था लिखा गया था जब ट्रांसक्रिप्शन कराया गया था mRNA, तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन। तो अभी इसकी प्रोसेस देखा जाएगा, मगर इतना तो क्या, जब तुम्हारा डीएनए कॉपीड होता है किसमें, तुम्हारे आरएनए में, तो सभी के सभी क्या कहलाए, ट्रांसक्रिप्शन कहलाए। वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे हुआ, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड से तुम्हारे आरएनए क्रिएट हुआ, तो वही क्या, तो मैसेंजर आरएनए का काम है तुम्हारे ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को क्या करता है, क्रिएट करके प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कौन, mRNA, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। फिर अब tRNA क्या करेगा, ये ब्रिंग अमीनो एसिड और अमीनो एसिड ला के ज्वाइन करेगा तुम्हारा किसमें, इसी mRNA, तुम्हारा मैसेंजर आरएनए क्या था तुम्हारा। अब ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, ब्रिंग अमीनो एसिड लेके आएगा, तो तुम्हारे पेप्टाइड बॉन्ड, ये तुम्हारा क्या, ये पेप्टाइड था, और इसी में और अमीनो एसिड ला के जोड़ देगा, तो क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं। कौन तुम्हारे, ये जो tRNA रहेगा ये पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन कर, और rRNA राइबोसोमल आरएनए ये तुम्हारा क्या करता है, ये तो तुम्हारा क्रिएट ही करता है, यही तो प्रोटीन फैक्ट्री होता है। ये अब तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड से तुम क्या प्रोटीन सिंथेसाइज करता चला जाए। तो एक एक के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नोट कर लिया जाए, अभी रुक जाओ। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए में 3 मेजर टाइप्स होता है, ठीक है। कितने, 3 मेजर टाइप्स होता है, mRNA, मैसेंजर आरएनए, tRNA, ट्रांसफर आरएनए, rRNA, राइबोसोमल आरएनए, ठीक। अब एक इसके रोल देखा जाएगा, रोल ऑफ डिफरेंट आरएनए टाइप्स, इन तीनों के रोल। तो रोल क्या है तुम्हारा, mRNA का फंक्शन क्या बताया, तो तुम्हारा टेम्पलेट स्ट्रैंड के प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, प्रोवाइड टेम्पलेट स्ट्रैंड, जैसे तुम्हारा डीएनए इज कॉपीड इनटू, तो एक तुम्हारा डीएनए हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक्स होगा, तो सिंगल स्ट्रैंड होगा कि नहीं होगा, तो वही उसका टेम्पलेट का काम करेगा। किसके लिए तुम्हारा हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन, क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस करना, फॉर्मेशन किसका है, प्रोटीन सिंथेसाइज करना, प्रोटीन का निर्माण करना है, ठीक है। तो उसका mRNA का रोल क्या होता है तुम्हारा, ये टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज, प्रोटीन सिंथेसाइज पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। फिर तुम्हारा tRNA, अब tRNA का ट्रांसफर आरएनए, ये अब ब्रिंग्स अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड को और लाएगा तुम्हारा, एक तो तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, अब ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, देखो, ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स टू बी ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म, अब इसी में अमीनो एसिड लेके आके और ज्वाइंट करता जाएगा, जुड़ता चला जाएगा, तो तुम्हारा अब ये तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसाइज, ये पेप्टाइड है, ये कौन बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, और इसी में तुम्हारे और अमीनो एसिड और प्रोटीन आके जुड़ जाएगा, तो किसका, ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म, किसका कर देंगे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। कब तुम्हारा, जब तुम्हारा जुड़ेगा, ओके। तो तुम्हारा क्या करेगा, तुम्हारा ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स टू बी ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म किसका, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। अब ये कौन करेगा, तुम्हारा tRNA, mRNA का काम है वो टेम्पलेट प्रोवाइड करा, tRNA का काम है अमीनो एसिड को लाना, ठीक है, अमीनो एसिड को ला के जोड़ना और तुम्हारे पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करना, ठीक। अब तुम्हारा rRNA क्या करेगा, यही तुम्हारा इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन मतलब कंप्लीट, जब तुम्हारा अब mRNA इस तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसाइज में जब कन्वर्ट होता है उसे क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन कहेंगे। डीएनए इज कॉपीड इनटू डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए इज कॉपीड इनटू mRNA ट्रांसक्रिप्शन, अब mRNA इज कॉपीड इनटू तुम्हारे किसमें, प्रोटीन सिंथेसाइज, तो वही क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन। तो इसका रोल क्या होता है, आरएनए का इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। आरएनए का rRNA जो है तुम्हारा राइबोसोमल आरएनए, किसका, वो ट्रांसलेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, ठीक है। तो आरएनए कंपोनेंट्स ऑफ द राइबोसोम, आरएनए के कंपोनेंट्स किसके होते हैं, राइबोसोम के होते हैं, तुम्हारे प्रोटीन फैक्ट्री, यही प्रोटीन सिंथेसाइज।
देखो आरएनए एक्ट्स एज कैटालिस्ट ड्यूरिंग पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन तुम्हारे प्रोटीन सिंथेसाइज हो तो यही क्या कैटालिस्ट का काम करता है, तुम्हारे उत्प्रेरक होता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये रहे तुम्हारे मेजर आरएनए के टाइप्स और उसके रोल। अब इसको स्टार्ट करने से अब इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है पहले देखा जाएगा प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, बैक्टीरिया के केस में, फिर यूकैरियोट्स में देखा जाए। तो इसको नोट कर लो पहले। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम लोग देखो टाइप्स ऑफ आरएनए के बाद किसकी स्टडी करेंगे, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए इज कॉपीड इनटू एमआरएनए, आरएनए में कैसे वो कॉपीड होता है, ट्रांसक्रिप्शन वो उसी की प्रोसेस देखा जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें तुम्हारा ये आरएनए क्रिएट करेगा, तो इसमें सबसे पहले हमको याद रखना कि कौन सी एंजाइम एक्ट करेगी, कौन सी एंजाइम एक्ट करेगी, तुम्हारे आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए क्रिएट करना है ना, ठीक है। देखो याद रख, रेप्लिकेशन में जो तुम्हारी एंजाइम करेगी क्रिएट करने के लिए न्यूक्लियोटाइड से डीएनए का फॉर्मेशन, तो डीएनए पॉलीमरेज रहेगा। और जब तुम्हारा आरएनए क्रिएट रहेगा तो तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज। रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज एक्ट करेगी। तो एंजाइम कौन सी, एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज कैटालिस्ट। यहाँ पे किसका, ट्रांसक्रिप्शन में कौन सी एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज क्रिएट एक्ट करेगी, ठीक है। और इस प्रोसेस में तुम्हारे 3 मेजर स्टेप्स होता है। जो तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए, तो कितने स्टेप में होता है, 3 स्टेप्स होता है। सबसे पहले क्या, इनिशिएशन, सेकेंड इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन यही इनिशिएटर होता है तुम्हारे। जब तुम्हारे डीएनए से आरएनए में कॉपीड होगा तो तुम्हारा प्रोमोटर रीजन होगा कि नहीं होगा, तो उसी प्रोमोटर रीजन में तुम्हारा इनिशिएशन क्या होगा, तुम्हारा यहीं से स्टार्ट करेगा तुम्हारा इनिशिएशन। ये तुम्हारे बाइंड हो जाएगा किससे, तुम्हारे प्रोमोटर रीजन से क्या करेगा, तुम्हारे बाइंड हो जाएगा। तो तुम्हारे यहाँ पे एक फैक्टर एक्ट करेगा, एक सिग्मा फैक्टर काम करेगा, ठीक है। सिग्मा फैक्टर आगे तुम्हारे वही क्या करे, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगी, आरएनए पॉलीमरेज तुम्हारा किससे कंबाइंड हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा तुम्हारा प्रोमोटर रीजन। याद रखे, प्रो इनिशिएटर कौन था तुम्हारा, प्रोमोटर रीजन में जाएगा, ठीक है। इलांगेशन तुम्हारे किसमें, जीन स्ट्रक्चर में, और टर्मिनेशन किसमें होगा, तुम्हारे टर्मिनेटर में रहेगा। वही तुम्हारे जो इसके पहले फिगर बनाया गया था, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर था कि नहीं था, तो वही है। तो इनिशिएशन में तुम्हारा क्या करेगा, यहाँ पे सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड तुम्हारे किससे, प्रोमोटर रीजन में हो जाएगा। फिर ये तुम्हारा पहला इनिशिएशन हो जाएगा, फिगर भी बनाएंगे। फिर इलांगेशन में क्या करेगा, इलांगेशन में क्या करेगा, ये आरएनए पॉलीमरेज को क्या करेगा, इलांगेट करेगा। लंबा क्यों, इलांगेशन किसकी वजह से वो क्या इलांगेट करता है, हेलिक्स, डीएनए हेलिक्स क्या होता है तुम्हारा, ब्रेक्स होगा वहीं पे तुम्हारा, तो इलांगेट होगा। कब तुम्हारे सेपरेट होगा, जब तक ये इलांगेशन नहीं होगा। अभी फिगर जब बनाएंगे, जैसे ये आरएनए, तो यहीं पे देखो ये इलांगेट कर जाएगा, तो ये इलांगेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो यहीं पे तुम्हारा कौन सा सिग्मा फैक्टर होता है, कौन फैक्टर, सिग्मा फैक्टर एक्ट करेगी यार, ये तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज रहेगा। तो इसी क्या करेगा, ये इलांगेट करेगा। इलांगेशन का अब क्या होगा, तुम्हारा आरएनए क्रिएट करेगा। कब तुम्हारा, जब ये टर्मिनेशन पॉइंट होगा तो यहीं पे आरएनए क्रिएट होगा, आरएनए थ्रेड सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। फिर इलांगेशन और टर्मिनेशन में क्या होगा, यही उससे क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तुम्हारा अलग हो जाएगा, तो फॉर्मेशन हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन कर दिया, आरएनए स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, आरएनए का फॉर्मेशन हो गया। कौन सी एंजाइम एक्ट कर रही है, आरएनए पॉलीमरेज। अब एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे विद डायग्राम। तो पहले इसको नोट कर लो, फिर फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी इनिशिएशन। चलो पहले इसको नोट कर लो, फिर इसका फर्स्ट हेडिंग डाल लेना इनिशिएशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे किसका, इनिशिएशन। इनिशिएशन तुम्हारे 3 मेजर स्टेप में पहला कौन था, इनिशिएशन। इनिशिएटर प्रारंभिक, जहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है, उसी को कहेंगे। तो अब इसमें तुम्हारे नाम ही से पता चल रहा है, तो आरएनए पॉलीमरेज किससे बाइंड होगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन के किससे, तुम्हारे प्रोमोटर रीजन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है, तो वहीं पे आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाएगा, बाइंड्स हो जाएगा, ठीक है, जुड़ेगा। अभी फिगर बनाएंगे, ठीक है। फिर ये तुम्हारा क्या, आरएनए पॉलीमरेज कंबाइंड, एक यहाँ पे फैक्टर होगा, फैक्टर क्या होगा तुम्हारा, सिग्मा फैक्टर होगा, ठीक है। ये सिग्मा फैक्टर एंड फॉर्म, ये फॉर्मेशन कर देगा किसका, होलो एंजाइम, मतलब तुम्हारे आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर, ये तुम्हारे फॉर्मेशन कर देंगे किसके, एक होलो एंजाइम। तो व्हाट इज होलो एंजाइम, होलो एंजाइम क्या है, तुम्हारे एंजाइम प्लस को एंजाइम,
एक तुम्हारा एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज है और को एंजाइम तुम्हारा सिग्मा फैक्टर, ये भी तुम्हारे क्या दोनों एंजाइम मिलकर किसका फॉर्मेशन कर देंगे, को एंजाइम का। तो वही एंजाइम प्लस को एंजाइम काल क्या कहलाता है तुम्हारा, इस काल क्या कहलाएगा तुम्हारा, बोलो एंजाइम। अब फिर स्ट्रक्चर देखो इसका, डीएनए का स्ट्रक्चर जो ही तुम्हारा बना, तो यहाँ पे तुम्हारा कौन सा रीजन हो जाएगा, ये प्रोमोटर रीजन हो जाएगा। इसी को कर लो, पहले इसमें पेयरिंग कर, बेस पेयर कर लो। ये प्रोकैरियोट है, ठीक है, प्रोकैरियोट मीन्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, मीन्स प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया का। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रोमोटर रीजन। इनिशिएशन यहीं से होगा, आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट, ये तुम्हारा क्या होगा, प्रोमोटर होगा। तो यहाँ पे तुम्हारे कौन सी बाइंडिंग, अरे कौन सी एंजाइम आके बाइंड करेगा प्रोमोटर रीजन से, आरएनए पॉलीमरेज। यहीं पे क्या कर दो, एक आरएनए, थोड़ा सा दूर ही जगह, तुमसे टच नहीं जाएगा, ये एक एंजाइम आगे कौन, आरएनए पॉलीमरेज। बाइंड हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा, यहीं पे अभी यही एंजाइम आके यही देखो इस रीजन में आके तुम्हारा क्या, आरएनए पॉलीमरेज अभी क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है, बाइंडिंग हो रही कि नहीं, आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज में ये तुम्हारा कौन सा फैक्टर काम करेगा, तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज और तुम्हारे कोएंजाइम का फॉर्मेशन कब होगा, जब आरएनए पॉलीमरेज तुम्हारा किससे हो जाएगा, तुम्हारा सिग्मा फैक्टर। ये क्या है, सिग्मा फैक्टर, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज, ये पूरा करो, आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर, ये दोनों मिलकर किसका, एक होलो एंजाइम का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। और ये तुम्हारा प्रोमोटर रीजन से क्या हो जाएगा, तुम्हारा जुड़ जाएगा, बाइंड हो जाएगा, ठीक। देखो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोमोटर रीजन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ डीएनए, यहीं से आके तुम्हारा आके क्या करेगा, अब जुड़ेगा, यही प्रोमोटर रीजन से कंबाइंड हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा इनिशिएशन। अब इसमें दूसरे में क्या, इलांगेशन। अब यही जुड़ेगा तो अभी क्या करेगा, अब वो डीएनए जो तुम्हारा था उसी को क्या करेगा, इलांगेट करेगा। अभी इसको क्या करेगा, थोड़ा सा इलांगेट, अभी अगले स्ट्रक्चर में फिगर बनाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, इलांगेट होगा, ठीक है। तो इलांगेशन में तुम्हारा आरएनए क्रिएट होगा, आरएनए के जो तुम्हारा प्राइमर वो क्या होगा, वो क्रिएट होगा। पहले इनिशिएशन में नोट कर लो और ये फिगर ड्रा कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरा स्टेप क्या था तुम्हारा, दूसरे तीन मेजर स्टेप में तुम्हारा पहला क्या हो गया, तुम्हारा इनिशिएशन हो गया। इनिशिएशन तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज तुम्हारा किससे बाइंड हो गया, सिग्मा फैक्टर से, तुम्हारे होलो एंजाइम का फॉर्मेशन किया। अब इलांगेशन में क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, तुम्हारे फैसिलिटेट ओपनिंग करेगा, तुम्हारे एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, एक सुविधा उपलब्ध करेगा, जिससे क्या करेगा, तुम्हारा हेलिक्स क्या हो, ओपन हो। ओपन होगा तभी ना डीएनए से आरएनए क्रिएट करेगा तुम्हारा। तो वो क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स। अब ये ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स, हेलिक्स को ओपन करेगा किसकी वजह से, इलांगेशन। अब तुम्हारा छोटा जब इलांगेट होगा तो क्या होगा, ओपन होगा कि नहीं होगा, अभी फिगर ड्रा करेंगे हम लोग। इलांगेशन तो क्या होगा, काजेस किसकी वजह से वो ओपन हो, हेलिक्स ओपन हो रहा है, इलांगेशन की वजह से ओपन हो रहा है। अब ये तुम्हारा एक आरएनए पॉलीमरेज किसको, टेम्पलेट स्ट्रैंड को पार कर जाएगा, ट्रांसवर्सेस करेगा। देखो आरएनए पॉलीमरेज ट्रावर्सेस द टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड का उसी को क्या करेगा, पार करेगा, ठीक है। फिर क्रिएट आरएनए कॉपी यूजिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को क्या करेगा, वो यूज करेगा और तुम्हारे एक आरएनए क्रिएट करेगा, तुम्हारा आरएनए सिंथेसिस करना है हमको ना। फिर अब ये इलांगेशन आल्सो इन्वॉल्व प्रूफ रीडिंग, उसमें जितने भी इनकरेक्ट बेस मैचेज रहेंगे सभी को क्या करेगा, वो करेक्ट फॉर्म में कर देगा। प्रूफ रीडिंग मतलब संशोधन कर देता है, जितने भी इनकरेक्ट रहेगा तुम्हारा, जैसे थायमिन एडिनिन जो सॉरी यूरेसिल एडिनिन से ना जुड़ के गुआनिन से रहेगा तो वो इनकरेक्ट हो गया ना, तो उसी को क्या करेगा, एडिनिन को यूरेसिल से जुड़ देगा, ठीक है। तो वही करेगा इनकरेक्ट जितने भी मैच, अब देखो कैसे होता है, जितने भी इनकरेक्ट मैच बेस पेयर्ड होते हैं सभी के सभी क्या करता है, वो करेक्ट कर देता है। कौन, तुम्हारा इनिशिएशन में आरएनए पॉलीमरेज के दौरान, ठीक है। अब फिगर ड्रा करो। अब यही क्या हुआ, इलांगेट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इलांगेशन हो गया। तो इसी में तुम्हारा ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज करेगा। ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन भी कर लेना। ठीक, और यहाँ पे तुम सिग्मा फैक्टर बना दो।
ये तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज, और यही क्या करेगा, अब जैसे ये इलांगेट होगा तो तुम्हारा आरएनए क्रिएट होगा, तो क्या होगा तुम्हारा हेलिक्स को ओपन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओपन हेलिक्स करेगा तो तुम्हारा ये आरएनए क्रिएट होगा। ये क्या है, आरएनए हो गया। और ये तुम्हारा सिग्मा फैक्टर है, ये क्या है, सिग्मा फैक्टर। तो देखो इलांगेशन हुआ, इलांगेशन के बाद क्या कर रहा है तुम्हारा, अब ये तुम्हारा क्या करेगा, अब ये कंप्लीट रूप से आरएनए क्रिएट नहीं, अभी तो इलांगेशन मतलब क्रिएट हो गया, मतलब इसको अभी क्या करना है, इसको अलग करना है। टर्मिनेशन में जब टर्मिनेट होगा तो यही क्या होगा, इसी से अलग हो जाएगा, तो फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, तुम्हारे। अभी तो सिर्फ क्या दूसरे स्टेप में इलांगेशन हुआ, इलांगेशन में क्या तो क्रिएट हो गया, मगर अभी इसको क्या किया बाहर, अभी कंप्लीट रूप से नहीं। तो अब उसको हम लोग करेंगे टर्मिनेशन में। पहले इसको ड्रा कर लो, ओके। अब तीसरी हेडिंग हो जाएगी तुम्हारी टर्मिनेशन, ठीक है, नोट कर लो, नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखो टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन में क्या होगा, इसमें यहाँ पे भी एक फैक्टर रोल करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, एक फैक्टर होगा जिसको रो फैक्टर कहा जाएगा। वो स्टेबल ना होकर क्या होगा, डी स्टेबल होगा, ठीक है। स्टेबलाइज ना होकर क्या तुम्हारा अस्थाई ना होकर अस्थाई होता है तुम्हारा। तो रो तुम्हारा अब आरएनए पॉलीमरेज किससे तुम्हारा ट्रांसिएंटली करेगा, किससे जुड़ेगा तुम्हारा, आरएनए पॉलीमरेज तुम्हारा रो फैक्टर से, जिसको टर्मिनेशन फैक्टर से कहा है। मगर रो फैक्टर क्या होता है, डी स्टेबल होता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या अस्थाई नहीं होता है। ये इंटरेक्शन बिटवीन टेम्पलेट एंड न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड, ये इंटरेक्शन नहीं, तो इसीलिए क्या होगा, जैसे ही तुम्हारे न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड हो जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए क्या हो जाएगा, फॉल्स ऑफ हो जाएगा तुम्हारा, आरएनए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा तुम्हारा, किससे, इलांगेशन कॉम्प्लेक्स जो इलांगेशन हुआ है, तो ठीक है। फिर आरएनए पॉलीमरेज वही क्या हो जाएगा, डिसोसिएट होगा, तो तुम्हारा क्रिएट हो जाएगा आरएनए का। देखो इलांगेशन कर दो अभी इसे, अब यहीं पे कौन सा फैक्टर रोल करेगा, ये रो फैक्टर होता है, ठीक है। कौन सा फैक्टर होगा, रो फैक्टर रहेगा तुम्हारा, यहीं पे करता है तुम्हारा। और इसके अंदर तुम्हारी ये क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज हो गया। ये टेम्पलेट स्टैंडर्ड तुम्हारे न्यूली फॉर्म्ड इंटरेक्शन होता है, बीच में क्या होता है तुम्हारा, ये डी स्टेबलाइज होता है, दोनों आपस में क्या करता है, न्यूली फॉर्म्ड स्टैंड आरएनए। अब देखो आरएनए को क्या करेगा, अब ये तुम्हारे जो इसके पहले जो तुम्हारे इलांगेशन में क्या था, आरएनए यही फॉर्मेशन हो रहा था, मगर अब वो क्या हो जाएगा, इसी इलांगेशन कॉम्प्लेक्स से क्या हो जाएगा तुम्हारा, फॉल्स ऑफ हो जाएगा, अलग से क्रिएट हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या है, आरएनए, ये क्या है, आरएनए। अब देखो आरएनए क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह से क्रिएट होता है तुम्हारे आरएनए का फॉर्मेशन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो कैसे आरएनए का फॉर्मेशन हुआ, आरएनए पॉलीमरेज इस, ये तुम्हारा पहले भी इसको कंप्लीट कर लो। ये रहा फिगर तुम्हारा किसका, टर्मिनेशन पॉइंट में। टर्मिनेशन में देखो टर्मिनेट हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा, यहीं पे बीच वाले पोर्शन से अब क्या हो गया, फॉल्स ऑफ अलग हो गया तुम्हारा, डिसोसिएट हो गया। देखो आरएनए पॉलीमरेज डिसोसिएट हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा, किससे, इलांगेशन कॉम्प्लेक्स से अलग हो जाएगा, तो तुम्हारा ये किसका, एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन हो गया तुम्हारा। तो ये किसमें हम लोग देखा गया, ट्रांसक्रिप्शन किसमें देखा गया हम लोग, इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स यानी मींस किसमें तुम्हारा, बैक्टीरिया के केस में इस तरह से इलांगेशन सॉरी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में कितने स्टेप था, 3 मेजर स्टेप था तुम्हारा, इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या हुआ देखा गया, तो उसमें आरएनए पॉलीमरेज पहले क्या किया, इनिशिएट प्रोमोटर रीजन से बाइंड हो गया। एक और फैक्टर था तुम्हारा सिग्मा फैक्टर, जो दोनों मिलकर क्या किया, कोएंजाइम का फॉर्मेशन किए थे। अब कोएंजाइम क्या किया, आपस में दोनों को क्या कर दिया तुम्हारे, आरएनए क्रिएट, अब आरएनए फॉर्मेशन करेगा, तो उसमें देखा गया। फिर उसके बाद दूसरा क्या, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन में देखा गया, सॉरी इलांगेशन, इलांगेशन में क्या देखा, आरएनए क्या, ये स्ट्रैंड क्या होगा तुम्हारा, ये इलांगेट होगा, थोड़ा सा क्या होगा, डीएनए हेलिक्स ओपन होता है, जिसकी वजह से देखो डीएनए हेलिक्स ये क्या हुआ, ओपन हुआ कि नहीं हुआ। इसी में तुम्हारे टेम्पलेट से स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा, जैसे तुम्हारा सिंगल स्टैंडर्ड होगा तो आरएनए का फॉर्मेशन हो गया। फिर अब तुम्हारा तीसरा क्या था, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में एक और फैक्टर था, रो फैक्टर। ये स्टेबल ना होके क्या था, अनस्टेबल था तुम्हारा, डी स्टेबलाइज होता है। स्टेबलाइज ना होके क्या होता है, डी स्टेबलाइज होते हैं तुम्हारे, अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो एक मरतबा इसको देख लो, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसिएंटली, ट्रांसिएंटली मतलब क्या था, अस्थायी को कहा जाता है, ठीक है। परमानेंट ना होके क्या, अस्थायी। एसोसिएट, ये खाली टेम्परेरी, आरएनए पॉलीमरेज टेम्परेरीली एसोसिएट्स
विथ रो फैक्टर, देखो यहाँ पे रो फैक्टर से एसोसिएट हुआ कि नहीं तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर एसोसिएट हो गया, ठीक है, जुड़ गए तुम्हारे। रो फैक्टर डी स्टेबलाइज द इंटरेक्शन बिटवीन टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड द न्यूली फॉर्म्ड आरएनए। अब ये दोनों के दोनों क्या तुम्हारे इंटरेक्शन बिटवीन तुम्हारे किससे, एक न्यूली स्ट्रैंड और दूसरा तुम्हारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो न्यूली फॉर्म्ड आरएनए फॉल्स ऑफ, न्यूली फॉर्म देखो आरएनए फॉर्मेशन हुआ नहीं हुआ, तो फॉल्स ऑफ द इलांगेशन कॉम्प्लेक्स, इसी में से क्या हुआ, इलांगेशन कॉम्प्लेक्स, ये अलग हो गया, ठीक है, फॉल्स हो गया, देखो अलग हो गया नहीं, फॉल्स ऑफ। फिर अब आरएनए पॉलीमरेज डिसोसिएट्स, जैसे ही तुम्हारे फॉल्स ऑफ होगा तो आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा तुम्हारे। तो एक जैसे ही अलग होगा तो एक क्रिएट हो गया किसका, तुम्हारे आरएनए क्रिएट कर लेता। तो इस तरह से प्रोसेस चलता है किसके, तुम्हारे ट्रांसक्रिप्शन के। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे यूकैरियोट्स में, थोड़ा सा देखा एडिशनल वो कैसे यूकैरियोट में होता है, ठीक है, उसको देखा जाएगा नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू, नोट कर लो इसको।